ऑप्शन स्कैल्पिंग की क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आइए मैं आपको अपने लैपटॉप पे लेके आता हूँ। तो ये अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, स्कैल्पिंग में होता है क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट। तो नॉर्मली ये मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने कंप्यूटर पे करूँ इंस्टेड ऑफ अपने मोबाइल ऐप पे। तो ये जो मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये धन की ऑप्शन ट्रेडर का वेब वर्जन है। और यहाँ पे हम अपनी वॉच लिस्ट में आ जाते हैं। मान लीजिए कि आज आपको जो है निफ्टी बैंक में अगर आपको ट्रेड लेना है, स्कैल्पिंग करनी है, तो मैं किस तरीके से करता हूं वो आपको मैं समझाता हूं। आप भी चाहें तो उस तरीके को अपना सकते हैं, लेकिन अपनी रिसर्च करें पहले। और इस वीडियो को कोई भी रिकमेंडेशन या सजेशन ना समझें, सिर्फ लर्निंग के हिसाब से समझें। तो जैसे मान लीजिए ये आपके सामने निफ्टी बैंक है, इसका मैं चार्ट खोल लेता हूँ। ये आपके सामने जो है ये धन का फुल स्क्रीन पे आपको चार्ट मिल रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि डे के हिसाब से अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में, तो डे के हिसाब से क्या ट्रेंड ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। तो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मैं टूल थोड़ा चालू करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेंड आप ऐसे देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ ही चल रहा है लॉन्ग टर्म में डे के हिसाब से। यहाँ आप देखेंगे तो मैंने ये डे का डी जो है वो लगाया हुआ है। और लेकिन उसके बाद आजकल थोड़ा सा यहाँ से नीचे की तरफ को भी ड्रॉप है। तो लॉन्ग टर्म में व्यू ऊपर है, लेकिन थोड़े शॉर्ट टर्म में पिछले महीने भर में देखें तो ड्रॉप है। पहली बात तो हमने ये चीज़ जो है वो यहाँ पे हमने चेक कर ली। फिर इसके बाद दूसरी चीज़, हम इसको शॉर्ट टर्म में समझना चाहते हैं। तो शॉर्ट टर्म में पहले हम यहाँ 15 मिनट के चार्ट पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे हम इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ और पिछले कुछ समय से ये जो है किसी भी तरफ का मूवमेंट नहीं दे रहा है। अब हम इसको 5 मिनट पे जाके, और हमारा जो स्कैल्पिंग वाला, एटलीस्ट मेरा जो ट्रेड होता है स्कैल्पिंग का, वो 5 मिनट की कैंडल पे होता है। ठीक है, तो अभी आपके सामने 5 मिनट की कैंडल आ गई है। इसमें दो जो अभी EMA जो दिखाई दे रहे हैं उन दोनों को मैं डिलीट करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो अभी ये जो है, ये आपने कैंडलस्टिक, पहले आपने लॉन्ग टर्म का देख लिया कि व्यू किस तरफ है, शॉर्ट टर्म का देख लिया व्यू किस तरफ है, फिर आपने 5 मिनट का आपने चार्ट लगा लिया। तो आपके सामने अब ये 5 मिनट का चार्ट आ गया है। अब इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे? स्कैल्पिंग के लिए जो ट्रेड आप ले सकते हैं वो होता है मोमेंटम के साथ घुसना और बहुत जल्दी निकल जाना। तो अब एंट्री पॉइंट कहाँ है वो कैसे आप पता करेंगे? तो उसके लिए मैं 2 EMA यूज़ करता हूँ, 9 और 20। आप चाहें तो 920 यूज़ करें, जो कुछ लोग हैं वो 520 यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो 1020 यूज़ करते हैं। क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये FX वाला जो साइन है, यहाँ से हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA, तो मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज में लिखता हूँ या EMA ही लिख देता हूँ मैं आप लोगों के सामने। तो आपको ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको मिल जाता है। आप इस पर 2 बार क्लिक करेंगे, एक बार और 2 बार। इससे क्लिक करने से यहाँ पे आपके देखिए 2 EMA ऐड हो गए हैं। अब हम इसको बंद कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे लाइन एक ही दिखाई दे रही है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये एक ही EMA ऐड करता है। मान लीजिए अभी हम ऊपर वाले पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये 9 EMA ऐड करता है। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, 9 EMA को एक अलग कलर दे देंगे, मान लो हम ग्रीन, और फिर एक 20 EMA प्लॉट करेंगे, उसको हम बोल देंगे रेड। तो अभी इसको हम कर देते हैं कलर ग्रीन। ठीक है, तो ये हमने इसका कलर जो है वो ग्रीन कर दिया। तो 9 EMA आपको जो लाइन दिखाई दे रही है वो ग्रीन है, वो 9 EMA है। और दूसरा EMA जो है उस पर हम यहाँ क्लिक करते हैं और इसको हम कर देंगे रेड, और यहाँ इनपुट पे हम कर देंगे 20। अभी समझिए ये हुआ क्या। अब ये 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग लाइन आपके लिए बन गई, एक हो गई ग्रीन और एक हो गई रेड। तो अब हमारा ट्रेड किस तरह से रहेगा कि जब भी ग्रीन रेड को नीचे से ऊपर को क्रॉस करेगी, तब हम ऊपर की तरफ का ट्रेड लेंगे, यानी बुलिश ट्रेड लेंगे। अगर आप बायर हैं तो आप कॉल बाय करेंगे, अगर आप सेलर हैं तो पुट सेल करेंगे। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि अगर रेड लाइन ऊपर से नीचे को क्रॉस करेगी तो आप बियरिश साइड का ट्रेड लेंगे। यदि आप बायर हैं तो पुट बाय करेंगे, यदि आप सेलर हैं तो कॉल सेल करेंगे। तो आपको बियरिश और बुलिश जो एंगल है वो आपको यहाँ से आपको पकड़ना है। जैसे मान लो मैं इसी में ही मैं कुछ दिन जाता हूँ पीछे लेट से, तो आपको यहाँ पे जो है, जैसे ये देखिए यहाँ से आपको बुलिश ट्रेड मिला इस पॉइंट पे। ठीक है, ये मार्केट ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया, यहाँ से आपका एग्जिट हुआ और यहाँ से आपको बियरिश ट्रेड मिल गया। बियरिश ट्रेड मिला, आपका बियरिश ट्रेड चलता रहा चलता रहा चलता रहा, यहाँ आके आपका बियरिश ट्रेड खत्म हुआ। अब यहाँ से आपका बुलिश ट्रेड मिला, बुलिश ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट दिया,
लेकिन यहाँ पे आके आपका बुलिश ट्रेड खत्म हो गया, तो ऑलमोस्ट थोड़े से प्रॉफिट पे बुलिश ट्रेड खत्म हो गया। यहाँ से बेयरिश ट्रेड शुरू हुआ, बेयरिश ट्रेड गया, यहाँ पे डे एंड पे आप उस पर इंट्राडे में ये ट्रेड करें और इंट्राडे के आखिर में निकल जाए, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट डे जब नया दिन शुरू हुआ तो आपने देखा कि आपका बुलिश ट्रेड शुरू हुआ, तो आपने यहाँ पे जो है ट्रेड में एंटर हुए और आपका ट्रेड पूरे दिन बुलिश 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 रहा और यहाँ पे आके आप ट्रेड से एग्जिट हुए, तो आप एंटर यहाँ इस जगह पे हुए और एग्जिट आप यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे आप एग्जिट हो गए। उसके बाद भी एक्चुअली चलता रहा वो, अगर आप देखें तो टच हुआ नहीं है शायद यहाँ, हाँ नहीं, क्रॉस ओवर नहीं है, तो यहाँ भी आपका ट्रेड चला, यहाँ पे आपका ट्रेड जो है वो खत्म होगा। फिर आपका बियरिश ट्रेड चला, यहाँ से आपका बुलिश ट्रेड चला। तो सिंपल, बहुत ही कोई ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आप सिंपल एक ट्रेड में घुस सकते हैं। कई बार आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, जैसे यहाँ आप बुलिश में घुसे, यहाँ पे ऊपर ही निकले, ठीक है, यहाँ आप बियरिश में घुसे और देखिए यहाँ पे अब आपको जो है कुछ खास प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट लॉस यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये क्रॉस हुआ, आप यहाँ पे घुसे लेकिन अभी उसी रेंज में घूम रहा है, फिर वापस ऊपर आ गया, यहाँ फिर वापस नीचे, तो बिल्कुल साथ साथ में चल रही हो लाइन है। उस समय हमारे लिए नो ट्रेड जोन है, हमें मोमेंटम यानी एकदम क्लियर क्रॉस ओवर मिलता है स्पीड के साथ, वहाँ घुसना है। इस तरह की लाइनें अगल बगल में होंगी तो उसमें नॉर्मली हमको नहीं घुसना है, ठीक है। अब इसमें ट्रेड लेने का स्कैल्पिंग मतलब फास्ट एंट्री फास्ट एग्जिट, वो कैसे करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पे ये क्लिक करके और इस चार्ट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ इस तरीके से। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे इधर भी बैंक निफ्टी है, इधर भी बैंक निफ्टी है, तो मैं इधर बैंक निफ्टी चलने दूंगा और इधर मैं देखूंगा कि भाई मेरा ट्रेड क्या बुलिश चल रहा है या बियरिश चल रहा है, ठीक है। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपने यहाँ पे देखा कि ऊपर से नीचे का क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है, तो आपको बियरिश ट्रेड लेना है, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, जो भी इस समय प्राइस चल रहा है 49,050 यानी 49,000 का आप इस समय जो है वो आप पुट यहाँ पे लगा के रख लेंगे। तो वो कैसे करेंगे, वो हम यहाँ ये निफ्टी बैंक लिखा है, इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, पहले यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ पे बोलेंगे बैंक निफ्टी 49,000 PE। तो अभी देखो आपको जैन, फेब और मार्च तीनों का पी दिख रहा है, तो मैं अभी जैन के महीने में हूँ तो मैंने ये चार्ट लगा लिया, ठीक है। अब ऑलरेडी अब अगर मैं डे शुरू कर रहा हूँ और ऑलरेडी मुझे पता है कि यहाँ से ये ऑलरेडी जो है ये क्रॉसओवर हो चुका है, यहाँ पे मुझे घुसना चाहिए था, लेकिन अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं एग्जैक्ट टाइमिंग उस हिसाब से बिठा नहीं सकता हूँ। तो अभी ऐसे में कब घुसना चाहिए, जब मुझे लग रहा है कि बायस अगर नेगेटिव है, तो ये अभी देखिए ये जैसे क्रॉसओवर के लिए जा रहा है, तो अभी मैं रुकूंगा, अगर क्रॉसओवर हुआ तो मैं जो है पुट को या तो सेल करूँगा या उसका कॉल, अगर मान लो मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाने वाला है तो यहाँ पे मैं कॉल ऐड कर लूँगा इंस्टेड ऑफ दैट, सो आई विल से CE, तो मैं ये कॉल ऐड करके रखूँगा। अगर मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से क्रॉस ओवर होगा तो मैं कॉल ऐड करके रखूँगा, या आप उसको 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने कॉल ऐड किया है, यहाँ पे आप चाहें तो सेम उसका जो है वो पुट भी ऐड करके रख सकते हैं। तो अभी ट्रेड क्या है आप देख इसमें रहे हैं, अगर क्रॉसओवर होगा तो ऊपर की तरफ क्रॉसओवर हुआ तो आप कॉल बाय कर लेंगे, अगर ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉसओवर हुआ तो आप पुट बाय कर लेंगे अगर आप बायर हैं। अगर आप सेलर हैं तो उसका उल्टा करेंगे, ठीक है। अब जल्दी एंटर और जल्दी एग्जिट करने के लिए क्या करना होता है, उसके लिए ये यहाँ पे आपको ये स्कैल्पर वाला फीचर मिलता है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ स्कैल्पर, तो आप देखेंगे कि ये एक छोटी सी जो है वो स्कैल्पिंग वाली विंडो आ जाती है, और उसमें अब क्योंकि ये पहला वाला तो आपके सामने इंडेक्स है, इंडेक्स में ट्रेड होता नहीं है, तो अगर आपको कॉल बाय करनी है तो यहाँ कॉल वाले सेक्शन पे आप देखिए ये ब्लू लाइन जो आती है, इससे आप हाईलाइट करें, इसको रिफ्रेश करें, और जैसे ही बाय करना आप ये बाय वाला बटन दबाएं, उससे पहले जो भी क्वांटिटी आप स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं, आप 15 क्वांटिटी रखना चाहते हैं, 30 रखना चाहते हैं, जो भी रखना चाहते हैं, इस एरिया को क्लिक करके आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने ये कॉल आ जाएगा। इस एरिया को क्लिक करके, यानी जैसे अभी ये यहाँ ब्लू लाइन आ गई है, उसको क्लिक करके आप रिफ्रेश करेंगे तो पुट आ जाएगा। तो अगर आप बायर हैं तो और आपने बाय करना है, अगर नीचे से ऊपर को जा रहा है तो आपने कॉल बाय करना है, तो इस एरिया को क्लिक करके रिफ्रेश करके देख लें कि कॉल आ रहा है तब बाय करें। पुट बाय करना है, नीचे की तरफ जा रहा है तो आप इस एरिया पे क्लिक करके रिफ्रेश करें पुट। तो इसमें अच्छी बात क्या होती है, आपको बेनिफिट क्या मिलता है, बेनिफिट ये मिलता है कि मान लीजिए जैसे कि अभी आपको लग रहा है कि ये क्रॉसओवर हो रहा है, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि ये क्रॉसओवर हो रहा है तो आपको कॉल बाय करना है। तो बाय करना इतना आसान है कि भाई आप जो भी आपका जो क्वांटिटी है, आपने यहाँ पे मान लो आपको जो 30 क्वांटिटी रखनी है, आपने जो क्वांटिटी सेलेक्ट की और बाय कर लिया। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, तो मैं अपनी क्वांटिटी 25 रखता हूँ और मैं बाय कर लेता हूँ।
ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने पुट जो है वो बाय किया है और वो अभी किस प्राइस पे बाय हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसका कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो बहुत सिंपल सा जो है तरीका है। और जब भी आपको उससे एग्जिट करना हो तो एग्जिट करने के भी दो तरीके हैं। पहला है कि आप सीधा सेल पे क्लिक कर दें, या दूसरा तरीका है कि इसके यहाँ पे ये जो क्रॉस का बटन है आप उस पर क्लिक करें और बोलें क्रॉस पोजीशन, आपकी पोजीशन बंद हो जाएगी। और आपको यहाँ पे हल्के हल्के से एरो दिखते हैं। देखो, एक ये ब्लू एरो दिख रहा है, एक रेड एरो दिख रहा है। ये बताता है कि आप किस कैंडल में आपने एंट्री ली, किस कैंडल से आपने एग्जिट लिया। तो ये एक मैं क्विक आपको बताया कि किस तरीके से आप एक बटन में एंटर हो सकते हैं, एक बटन में एग्जिट हो सकते हैं। ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेड कब मिलेगा वो आपको यहाँ पर नज़र रखनी है, जैसा मैंने आपको बताया। और वैसे अगर ये बिल्कुल पास पास चल रही हूँ लाइनें तो उसमें मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ बहुत क्लियर जब मुझे जो है विजिबिलिटी मिलती है, मैं जैसे दोबारा मैं फुल स्क्रीन पे जाता हूँ तो यहाँ पे जब मुझे क्लियर क्रॉसओवर मिलता है, देखिए जैसे ये क्लियर क्रॉसओवर है यहाँ पे, ये क्लियर क्रॉसओवर है यहाँ पे, तब आप उस ट्रेड में घुसें तो आपको थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और स्टॉप लॉस जो है वो उसकी जो पिछली कैंडल है उसके बॉटम पे आप स्टॉप लॉस रखें। जैसे ये वाला आपको क्रॉसओवर मिला है तो इस कैंडल पे मिला है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप मान लो कि यहाँ क्रॉसओवर हुआ लेकिन फिर आगे को नहीं मूवमेंट मिला, रिवर्स आ गया, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। ठीक है। टारगेट आपके स्टॉप लॉस से डबल का आप टारगेट रख सकते हैं, तो आपको जो है रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशो है वो आपको 1/2 का मिल जाता है, तो आपके फेवर में रहता है। तो ये है दोस्तों एक बेसिक सिंपल स्ट्रेटजी जिससे आप ऑप्शंस में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाया, ये धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप में आपको चार्ट मिल जाता है जहां पर आप एक ही स्क्रीन पर कॉल, पुट और जो भी आपका इंडेक्स है वो तीनों देखकर और इमीडिएटली एक बटन से आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं और एक बटन से एग्जिट हो सकते हैं। सो दिस इज इट। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।